Everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, we were studying the class 9th unit 1, okay, and we had reached up to the lesson number 3. Okay, so let's open the chapter number 3 of unit 1. Okay. Okay, students, open the page number 21. Reading C, unit 1, Salu Marada Thimakka. Shalu Marada Thimakka. As you can see in this picture, there is a picture of an old lady. Okay, she is the name she has a name of सालू मरादा थिमक्का and she is the सालू मरादा थिमक्का. Okay, यही लेडी इन्हीं का नाम क्या है, सालू मरादा थिमक्का. अब इस लेसन को इनके नाम से क्यों रखा गया है, ये बात हमें पता चलेगी इस लेसन से. Okay, so well, before starting this video, let's have a look of some important word power. Okay, so open the last page of this chapter. Well, students, meaning in context, some important words are here. First one is persistent. Persistent means lasting for a long time, means लगातार. Persistence means लगातार. Quarry. Quarry, a large artificial hole in ground where stone, sands, etc. is dug for use of building material. Okay, so the quarry means here the खुला मैदान, and which means खुला खदान अपन यहाँ पर बोल सकते हैं. ठीक है, ओपन माइंस जिसको हम बोलते हैं. तो एक ऐसी जगह जिसे आर्टिफिशियल रूप में, मतलब मनुष्यों द्वारा उसमें होल बनाया जाए और जहाँ पर से स्टोन और सैंड निकाला जाए. ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में. आपने देखा होगा ओपन माइंस से, जैसे हमारे यहाँ भी सैंड निकालते हैं, कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए स्टोन्स वगैरह निकालते हैं. तो क्रैशर का जो आसपास का एरिया होता है किस तरीके का दिखाई देता है, खदान की तरह दिखाई देता है, और वो ओपन तरीके का होता है. डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, टू रेज, take care of a person or an animal or planet until they are completely grown. जब तक कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई प्लैनेट completely grown नहीं हो जाता तब तक उसका देख रेख करना क्या कहलाता है, to raise. in the simple means to raise is पालन पोषण. नेक्स्ट, सैपलिंग. सैपलिंग यंग ट्री, छोटे पौधे को हम बोलते हैं सैपलिंग. ओके, स्ट्रेच ऑफ अ कॉन्टिन्यूस एरिया ऑफ लैंड और वाटर. लैंड या फिर वाटर का कंटिन्यू एरिया, पानी या भूमि का लगातार जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अ स्ट्रेच ऑफ. टर्न द पेज. नेक्स्ट, अनडाउटेड. अनडाउटेड मीन्स still determined and enthusiastic despite problems or lack of success. ठीक है, परेशानियों या फिर लैक ऑफ सक्सेस के बावजूद भी दृढ़ निश्चयी होना, पूरे उत्साह में रहने को हम बोलते हैं अनडाउटेड. ओके, और इसे हिंदी में हम समझेंगे दृढ़ निश्चयी. डन. अफॉरेस्ट्रेशन. अफॉरेस्ट्रेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, आपने वर्ड सुना होगा. तो अफॉरेस्ट्रेशन एक पॉजिटिव मीनिंग वर्ड है जिसका अर्थ होता है वृक्षारोपण. अफॉरेस्ट्रेशन वृक्षारोपण या जंगल लगाना. प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑन एन एरिया ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू मेक अ फॉरेस्ट. ठीक है, जंगल लगाने के उद्देश्य से किसी एक क्षेत्र विशेष में लगातार पौधों का लगाना, प्लांटेशन करना क्या कहलाता है, अफॉरेस्ट्रेशन. ओके, वेल, अनकम्प्रोमाइजिंग. अनकम्प्रोमाइजिंग मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एक्सक्यूज, बिना बहाने के, जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, कोई बहाना ना हो, कोई एक्सक्यूज़ ना हो, उसे हम बोलते हैं अनकम्प्रोमाइजिंग. ओके. साइटेशन. साइटेशन स्टेटमेंट मेंशन्स इन एन ऑफिशियल रिकॉर्ड. मंत्रोच्चार. ठीक है, साइटेशन, जब आपने देखा होगा घर में अगर कोई पूजा करते हैं तो धीरे आवाज़ में जो मंत्र पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साइटेशन. ओके, मंत्रोच्चार. Understand? Well, so these are some important words. Let's have a look of some important points and the lesson explanation. Okay, dear students, so let's begin. Salu Marada Thimakka, an environmentalist, is one of the well-known personalities of Karnataka. She has earned recognition due to her untiring effort in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. Her persistence work has earned several national and international awards. Okay, so dear students,
as you know well, we studied in this point, we learned this point. सालुमरादा थिमक्का, she was one of the environmentalist, वह एक पर्यावरण प्रेमी थी, ओके एंड वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ? स्पेशली इन कर्नाटका एंड ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो, बट कर्नाटका स्पेशली, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और हाईवे के 4 किलोमीटर हाईवे के डिस्टेंस में उन्होंने 284 बनियान ट्रीज लगाए। In the picture you can see there are so many banyan trees, and she has planted these all banyan trees in 4 kilometer distance, and the total number of banyan trees are 284. She has been honored with the prestigious National Citizen Award of India for her selfless work in the field of environment. उन्हें भारत के बहुत बड़े सम्मान, ठीक है, नेशनल सिटीजन अवार्ड, ठीक है, नेशनल सिटीजन अवार्ड ऑफ इंडिया के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है, ऑनर्ड किया गया है, ओके, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए। सी ऑल्सो हैज़ अ US इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थिमक्का रिसोर्स फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नेम्ड आफ्टर हर, और उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान और भी मिला है। US इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अब क्या बोला जा रहा है? थिमक्का रिसोर्स फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। लुक एट, अब उनके नाम पर थिमक्का रिसोर्सेज फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, अब उनका नाम US इन्वायरमेंटल से चेंज होकर थिमक्का रिसोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो गया है। सो इतनी बड़ी उपाधि उन्होंने अपने एफर्ट से पाई, और वो एफर्ट बहुत ही अच्छा था, बिकॉज दैट वाज रियली गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर द नेचर। ओके, वेल, लेट्स लुक अबाउट द सालुमरादा थिमक्का's ब्रीफ स्टोरी, ठीक है, उनके विषय में स्टोरी, उनकी एक हिस्ट्री है, उसे जानते हैं। सालुमरादा थिमक्का वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड हुलिकल, ठीक है, उनका जन्म एक विलेज में हुआ था, हुलिकल नाम के गांव में, ओके, दैट फॉल्स अंडर द मगाड़ी तालुक ऑफ बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, मगाड़ी, ठीक है, उस तालुका में, ठीक है, उस तालुक में पड़ते थे, ठीक है, बेंगलोर के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट के मगाड़ी तालुका में, ठीक है, मगाड़ी तालुका के एक गांव में, हुलिकल, ठीक है, हुलिकल गांव में, जो कि मगाड़ी तालुक से संबंधित था, बेंगलोर के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। सी वॉज नोन एज थिमक्का, देन she did not go to school or get any formal education. उस समय उनका नाम जो था थिमक्का नाम था, और वो कभी भी स्कूल नहीं गई। she never got any kind of education. Okay, from an early age she worked as a laborer in a quarry near her home. Quarry means open mines. Okay, well, अपने बचपन की उम्र से ही वो हमेशा एक लेबर का काम करती थी, ठीक है, एक श्रमिक का काम करती थी, खदान से, ठीक है, सैंड और स्टोन्स निकालने काम करती थी अपने घर के पास में। सी वॉज मैरिड ऑफ टू चिकैक अ कैटल हेडर, ठीक है, उनकी शादी एक चिकैक नाम के एक व्यक्ति से हो गई थी, ठीक है, जो कि एक कैटल हेडर था, ठीक है, चरवाहा था। द कपल वांटेड चिल्ड्रन, अब चूंकि शादी हो चुकी थी तो कपल बच्चा चाहते थे कि उनका भी एक बच्चा हो जाए, but were unable to get any even after 25 year of their married. Even 25 साल बीत जाने के बाद भी सालुमरादा थिमक्का और उनके हस्बैंड को कोई भी बच्चा नहीं हुआ। Understand? Okay, turn the page. One day, the husband-wife duo decided to plant tree to overcome the sadness and empty feeling of their lives. एक दिन हस्बैंड वाइफ दोनों ने डिसाइड किया कि हम प्लांट करेंगे, ट्रीज़ को प्लांट्स करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा जो सैडनेस है, जो हमारी लाइफ में जो एम्प्टी फीलिंग है, उसको ख़त्म किया जा सके, इस पर्पज़ से। दैट वाज अराउंड 50 years ago. फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टूवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन। उस दिनों से उन्होंने डिसाइड किया, ये लगभग 50 साल पहले की बात है, ठीक है, उन्होंने अपना सेल्फलेस,
उनमें कोई उनका स्वार्थ नहीं था और पूरे बिना थके वो लगातार काम करते रहे। वो ऑर्डिनरी कपल ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन स्टार्ट किया, अ मिशन टू रेज एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल विद लव एंड केयर एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन। और उन्होंने बहुत ही मेहनत से, ठीक है, उन पौधों को बच्चों की तरह पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा किया, ठीक है, और पूरे लव के साथ, पूरे केयर के साथ, जैसे कि वो उनके स्वयं के बच्चे हों। इस तरीके से उन्होंने उन पौधों को, उन सभी बनियान ट्रीज़ को जो सैपलिंग के फॉर्म में थे, उन्हें बड़ा किया और हेल्दी बनाया। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स लर्न दिस पॉइंट। हर जर्नी टू बिकम सालुमरादा थिमक्का। अब उनकी जर्नी की किस तरीके से वो सालुमरादा थिमक्का बनी, अब ये हम स्टडी करेंगे। सो लुक इट। हर जर्नी टू बिकम सालुमरादा थिमक्का, Thimmakka and her husband decided to plant trees along the roadside and they selected the road to the next village, okay, Kudur, to fulfill their plans. This particular road was one that did not have a single tree and caused immense hardship to the travelers on the dry, hot days. Okay, Thimmakka and her husband decided to plant the tree अलॉन्ग द रोड साइड, रोड के किनारे उन्होंने प्लांट लगाने का सिलेक्शन किया, ठीक है, और वो उन्होंने एक रोड सेलेक्ट की जो कि अगले गांव तक जाती थी, ठीक है, कुदूर, ठीक है, कुदूर जाती थी, ठीक है, टू फुलफिल देयर प्लान्स। उन्होंने उस जो कुदूर जाने वाली गांव की रोड को उन्होंने सेलेक्ट किया। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि उस रोड में बिल्कुल भी कोई भी ट्री नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ के जो ट्रैवलर्स होते थे, ठीक है, ट्रैवलर्स होते थे, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना, इमेंस हार्ड से फील करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था। कब? ड्राई हॉट सीजन में। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग फ्रॉम फिकस बनियान ट्री एज देयर वर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्री नियर हर विलेज। उनके गांव के पास में ही बहुत सारे फिकस ट्री मीन्स बनियान ट्री थे और उन्होंने ग्राफ्टिंग करना शुरू किया, ठीक है, छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू किया। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर and planted them along a stretch of 4 kilometer on the road that led to Kudur. उन्होंने पहले साल में, फर्स्ट ईयर में कितने कितने सैपलिंग्स लगाए थे? ओनली 10 सैपलिंग्स लगाए थे, ठीक है, और एंड प्लांटेड देम अलॉन्ग अ स्ट्रेच, और एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, एक थोड़े थोड़े निश्चित समय अंतराल में वो लगातार 4 किलोमीटर तक रोड के किनारे ट्रीज लगाते रहे। दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर, और फिर अगली बार उन्होंने 15 ट्री लगाए। दे कंटिन्यूड विद दिस एफर्ट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विद ईच पासिंग ईयर, और लगातार हर साल वो सैपलिंग्स की संख्या क्या करते रहे? बढ़ाते रहे। इन फर्स्ट ईयर दे प्लांटेड द 10 saplings and next year they planted the 15 saplings. Did you understand? Well, next they not only planted the saplings but also tended to the young saplings. उन्होंने न केवल सैपलिंग्स लगाया बल्कि उनकी पूरी देखभाल किया, ठीक है। ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विद 4 पॉट्स filled with water and watered the sapling. अपने घर से 4 pots वो लेकर चलते थे, ठीक है। How many? 4 pots they used to take from their house filled with the water and watered the sapling, और पूरे saplings को पानी देते थे। When the pot emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on feet and returned home doing the same things. ओके यदि अगर पानी वाटरिंग करते समय उनका पानी खत्म हो जाता था, उनके पॉट में पानी खत्म हो जाता तो उसे रीफिल करते थे पास के किसी पॉन्ड से, किसी कुएं से, और लगातार पानी उसमें डालते रहते थे। और ऐसा करते हुए वो अपना पूरा दिन भर का काम करते और फिर घर वापस आते। They treated the sapling as their own children and each day followed the same routine. वो अपने बच्चों की तरह उन सैपलिंग्स को प्यार करते, उनका पालन पोषण करते, उनका ट्रीट करते, और उनका ये पर डे का रूटीन हुआ करता था। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग फ्रॉम द गेजिंग कैटल्स बाय फेंसिंग देम विद थ्रोनी सर्प्स। उन्होंने क्या किया कि जो सैपलिंग्स लगाए हुए थे उन्हें कैटल्स खा ना जाएं,
ठीक है, ग्रेज ना कर जाएं, ठीक है, उसे चर मत जाएं कैटल्स, इसलिए उन्होंने उनके चारों ओर थ्रोनी शब्स लगाया, ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें कांटे होते हैं। देयर tireless efforts began to bear fruit when the saplings grew into the large and strong tree। अब उनका जो प्रयास था, अब उसका रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आ चुका था। अब वहाँ पर जो छोटे सैपलिंग्स थे वो बड़े पौधों के रूप में, बड़े ट्रीज के रूप में उग गए। The couple planted the sapling mostly in the monsoon season so that the plants would get the rainwater for their growth। The couple planted more than 300 trees in total and today the assessed value of the tree stands at more than 1.5 million rupees। Oh. Thimakka's husband passed away in 1991 but she continued with her mission alone and undoubted। The government of Karnataka has taken over the management of this tree now। Okay, so did you understand dear students what happened here? जो कपल थे वो मानसून में ट्री लगाया करते थे ताकि उन्हें रेन वाटर मिल सके। डिड यू नो द कपल प्लांटेड द 300 ट्रीज, 300 ट्रीज उन्होंने लगाया था टोटल, और जिसकी वैल्यू थी उस समय कितनी वैल्यू हो चुकी थी? 1.5 मिलियन रुपीज़। ओह, इतना ज़्यादा पैसे की कीमत उसकी हो चुकी थी। ओके, 1.5 मिलियन रुपीज़। थिमक्काज हस्बैंड की जो डेथ है वो 1991 में हो गई। डिस्पाइट ऑफ दैट सालुमरदा थिमक्का कंटिन्यूड हर वर्क विद अनडाउटेड, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी थकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो अभी भी अपने मिशन में लगी हुई थी। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ट्री नाउ। अब गवर्नमेंट जो कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है कर्नाटका स्टेट की, अब उन्होंने उस सारे ट्रीज का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया है। अंडरस्टैंड वेल। Thimakka was referred to as Salumarada Thimakka after her work got popular among the people। Salumarada mean a row of tree in Kannada language। Salumarada means the row of a tree। Understand the meaning? Okay. She was given the name to honor her dedication towards planting the sapling and preventing the environment despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way। Okay, सालुमरदा जो नाम था, सालुमरदा का कन्नड़ मतलब क्या होता है? ट्रीज़ की एक लाइन, ठीक है, लगातार एक क्रम में अगर ट्रीज़ लगे हों तो उसे हम सालुमरदा बोलते हैं। इस तरीके से उनके सम्मान में ये नाम उन्हें दिया गया, ठीक है, और उन्होंने उनके ग्रेट एफर्ट इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है, ये बात अलग है कि उनके हस्बैंड के लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट दे कंटिन्यूड वर्क ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज। ओके, एंड दिस इज वाई द सालुमरदा गॉट अ नेम, थिमक्का गॉट अ नेम सालुमरदा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट पेज। अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ थिमक्का। थिमक्का के अलग और भी सोशल एक्टिविटीज़ थे, ठीक है। सालुमरदा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट प्लांटिंग ट्रीज, शी गॉट इन्वॉल्व इन various social activities like construction of a tank to store rainwater for the annual fair for her village। Okay, she has plans of building a hospital in her village and she has set up a trust for the purpose। Okay, सालुमरदा थिमक्का ने प्लांटिंग ट्रीज करने के बाद अपने मिशन को रोका नहीं, वो लगातार और भी बहुत सारे काम को करती रही। उन्होंने एक बड़ा सा टैंक बनाया था, ठीक है, टैंक बनवाया अपने गांव में, ठीक है, ताकि वहाँ पर जो एनुअल फेयर जो होता था उस फेयर के लिए वहाँ पर रेन वाटर स्टोर किया जा सके और वहाँ पर पानी की सुविधा हो सके, ठीक है। एंड सी हैज़ प्लान, उनका एक और भी प्लान था कि अपने विलेज में क्या ओपन करवाएं? हॉस्पिटल ओपन करवाएं, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया था। ओके, वेल, सी इज़ एन एक्टिव क्रॉसडो फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, और उन्हें एक एक्टिव क्रॉसडर के रूप में बनाया गया, ठीक है, एफॉरेस्ट्रेशन करने के पर्पज से। हर सिंपल philosophy of life is that every person on this earth must leave behind some assist for humanity। उनका एक अपनी एक फिलॉसफी थी, उनका एक अलग ही अपना एक दर्शन था कि, ठीक है, उनकी लाइफ का एक अलग ही ऑब्जेक्ट था। उनका ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को
ठीक है। अपने पृथ्वी में जो आया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जाने के पहले अपने इस ह्यूमैनिटी के सेंस में कुछ ना कुछ यहाँ पर असेस्ट छोड़कर जाना चाहिए, जिसमें से ट्रीज सबसे आसान असेस्ट है। सी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमी she still lives in economic crisis and just managed to somehow make a living from the various awards and a monthly pension। अभी भी उनको बहुत सारी इकोनॉमिक परेशानियां हैं भाई, पैसों को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं, ठीक है, मगर फिर भी वो किसी तरीके से उन सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं और उन्हें कई प्रकार के अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं और उन्हें मंथली पेंशन भी प्राप्त होती है। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज्ड टू किल हर स्पिरिट और हर पैसन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। मगर उनका कभी भी जो स्पिरिट है, उनका कभी भी जो एक लगाव है, ठीक है, उनका उत्साह है, कभी भी ख़त्म नहीं हुआ और उनके पैसन को उन्होंने अपने पैसों को कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया जो वो लोगों की भलाई के लिए किया करती थी। अंडरस्टैंड? ओके। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का। डियर स्टूडेंट्स, इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का। सालुमरादा थिमक्का इज़ द आइडल ऑफ एवरी इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे। आज के डेट में जितने भी पर्यावरण विद हैं, ठीक है, जो पर्यावरण का देखभाल करते हैं, उन सभी का आइडल कौन है? सालुमरादा थिमक्का। सी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ वन इलिटरेट वुमेन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पैसेंस। किस प्रकार से कि लिटरेट वुमेन, हाउ डज एन इलिटरेट वुमेन कैन मेक अ चेंज, ह्यूज चेंज इन अवर सोसाइटी ड्यू टू अ वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्क and patientful work. She has been honored with the titles like वन मित्र। ओके, सालुमरादा थिमक्का को एक टाइटल मिला वन मित्र। ओके, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्षश्री। ओके, वेल, वन मित्र, निसार रत्न, वृक्ष प्रेमी, वृक्षश्री। ओके, इतने सारे नामों से उन्हें अवार्ड दिया गया फॉर हर अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट towards saving the environment. She has been conferred with several awards and citations including National Citizens Award in 1995, honor certificate from the Women and Child Welfare Department, Government of Karnataka। ओके, उन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला, ठीक है, और नेशनल सिटीजन अवार्ड उन्हें 1995 में प्राप्त हुआ, ठीक है। ओके, और ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी उन्हें अवार्ड दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, ठीक है। ओके, विशालक्षी अवार्ड, ठीक है, Visakshi Awards by Art of Living Organizations and the Certificate of Appreciation from the Indian Institute of Wood Science and Technology, Bangalore। Art of Living Organization की तरफ से भी उन्हें विशाखसी अवार्ड दिया गया, ठीक है, एज वेल एज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर थी, उनके माध्यम से भी इन्हें अवार्ड दिया गया। ओके, वेल, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 12, 2015 बाय मधुर। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की गई है, ये कलेक्ट की गई है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो जनवरी 12, 2015 को पब्लिश हुई थी, उसके माध्यम से ये सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की गई है इस लेसन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? वन इलिटरेट वुमेन named very simple Salumarada Thimakka. She was an environmentalist. Okay, she struggled a lot in her life. Despite of that, it was her determinations with her husband to plant the numerous trees. Okay, and she planted, look, 284 banyan trees. Okay, and right now the banyan trees number is around the 400. Okay, and she honored with the number of citizen awards, okay, and so many different awards in her life. So we can just understand this is the inspiration towards the environment,
Okay, we must have to think like that the सालू मरादा थिमक्का, and we must have right now सालू मरादा, it is honor, ये एक उनके सम्मान में दिया गया नाम है. You know well, you knew well about the name of mean of this name. Okay, well, so do one thing, just read this lesson once more. एक बार फिर से इसे आप पढ़ें और पढ़कर इसे प्रॉपर वे पे समझने की फिर से कोशिश करें. इसके जो एक्सरसाइज हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करें. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, in this video till here, now take care, thank you.